अस्सलाम वालेकुम। कराची टुडे में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। शहर कराची का हवाल लेकर आपके सामने एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हैं। शहर कराची की बात जहाँ पर होती है वहाँ मसाइल की बात होती है, और मसाइल इतने सारे हैं कि इसके ऊपर बात करते सुबह से शाम हो जाए लेकिन मसाइल ख़त्म ना हो। हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि जिस शोबे पे भी आप नज़र डालें वहाँ पर आपको गफलत ही गफलत नज़र आती है। चाहे मामला सेहत का हो, चाहे सफाई का हो, चाहे मामला इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे अमन व अमान की सूरत हाल हो, शहर कराची के रहने वाले इन तमाम चीज़ों से महरूम नज़र आते हैं और अपने ही शहर में दरबदर नज़र आ रहे हैं। इससे पहले बात हो रही थी कोरोना के हवाले से, और कोरोना के बाद जो कुछ हुआ वो सब हमने देखा है। अभी उस गम से नहीं निकल पाए थे, वहाँ जो जानी नुकसानात हुए थे उसका ज़ाला नहीं हो सका था। इसके बाद फिर एक दफ़ा मुसीबतों ने सर उठाया, और इस दफ़ा जो मसाइल थे वो भी पहले से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थे। बात की जाए शहर कराची की तो यहाँ पर जराइम बड़ी तेज़ी से बढ़ते चले गए, लेकिन किसी दौर में भी हुकूमत इसके सद्देबाब करने में नाकाम रही है। हर दफ़ा दावे और वादे होते रहे, लेकिन शहर कराची के मुक़द्दर में सिर्फ महरूमियाँ ही लिखी गईं। इस हवाले से हमने बड़े गौर किया, और हमारे जितने भी नुमाइंदे हैं उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं, जो दिन रात इस काम में लगे होते हैं कि शहर कराची के हवाले से ख़बरें लेकर आपके सामने आएँ और आपको आगाह रखें। जराइम के हवाले से बात करें तो पिछले जो 2 हफ़्ते रहे हैं बड़ी तेज़ी से जराइम के अंदर इजाफ़ा हो रहा है। शहर कराची के आदाद व शुमार जो पेश किए जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भयानक और हौलनाक है। रिपोर्ट जो अभी शाया हुई है हालिया दिनों में, उसमें शहर भर में जो रवा साल जराइम की वारदातें हैं वो 56,000 वारदातें वो हैं जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, और इसके अलावा बड़ी तादाद जराइम की ऐसी है जिनका रिकॉर्ड अभी तक मौजूद नहीं है, या बहुत सारे जराइम में लोग रिपोर्ट दर्ज करवाना मुनासिब नहीं समझते। तो ये इस शहर कराची की इस वक्त सूरत हाल है, जहाँ पर असलहे के ज़ोर पे 109 शहरियों को गाड़ियों से महरूम कर दिया गया है। इसके अलावा लातादाद मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात और मोबाइल स्नैचिंग के केसेस भरमार उनकी हो चुकी है। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत क्या कर रही है और क्या इक़दामात करने की इस वक्त ज़रूरत है, इस हवाले से आज ख़ास तौर पे गुफ्तगू की जाएगी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमारे साथ मौजूद हैं असद जैदी, चीफ़ रिपोर्टर हैं K21 न्यूज़ के। उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया जनाब असद जैदी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी असद जैदी साहब, सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। गुज़िश्ता दिनों भी यही बात हो रही थी कि जो जराइम में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है, लेकिन जो इस वक्त नताइज हमारे सामने आए हैं, जो रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है, वो ये बताती है कि साल के अंदर 56,000 वारदातें हुई हैं। ये शहर कराची है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यहाँ पर लोग जो हैं वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, और समझा ये जाता है कि ये तो वो केसेस हैं जो मंजर आम पर आए हैं, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है या जो रजिस्टर्ड हुए हैं। जो इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं हुए, यकीनन उसकी भी तफसील बहुत ज़्यादा उसकी तादाद होगी। क्या कहेंगे असद इस हवाले से? जी आसिफ, देखिए सबसे अहम बात जो कराची शहर के लिए की जानी चाहिए, और इस पे बात करते हुए न जाने क्यों ज़बानें रुक जाती हैं, कराची शहर की डायमेंशंस क्या है जी। कराची शहर में लोग कहां से आते हैं, कहां से जाते हैं, कराची शहर में वो कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर काम करके उनको सिक्योर करने की जरूरत है। ये वो चंद खास बातें जिन पर अहम तौर पर फैसले लेना और उसके ऊपर उन फैसलों पर अमल दरामद कराना, ये बहुत जरूरी है। अब हालिया वाकयात ले लीजिए या एक CPLC की रिपोर्ट, जिस तरह 56,000 वाकयात नहीं, 58,000 से कहीं ज्यादा 8 महीने में रिपोर्ट हो गए। तो वहीं पर जहां पर हम बात करते हैं कि जी पुलिस क्या कर रही है, तो हमारे लिए एक और सवालिया निशान सामने आ गया कि पुलिस के साथ साथ वो इदारे और वो पुलिस के जो लोग जिनको तैनात किया गया था कि वो AVLC में बैठेंगे, वो AVCC में बैठेंगे, वो CIA में बैठेंगे, वो SIU में बैठेंगे, और उसके बाद उनका काम होगा, हर महकमे की अपनी JDs बना दी गई। मोटरसाइकिल चोर को पकड़ना है, मोटरसाइकिल छीनने वाले को लेकर आना है, उसके लिए अलग महकमा बना दिया। गाड़ी छीनने वाले को पकड़ना है, गाड़ी छीनने वाले को लेकर आना है, उसकी शिनाख्त करनी है, उसका अलग महकमा बना दिया गया। और इसके साथ साथ इन तमाम व्हीकल्स की वेरिफिकेशन के लिए भी बाकायदा तौर पे अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए। और उसके बाद कोई अगवाकार है, कोई अगवा करके लेके जा रहा है, उसके लिए भी अलग से महकमा बना दिया गया। लेकिन कहीं
कराची शहर में अब लगता है कि यहाँ हू का आलम हो गया है इदारों में। जी। एक तरफ शहरी लुटते हैं, दूसरी तरफ गाड़ियां मोटरसाइकिल चोरी होती हैं, तीसरी तरफ ये चीजें छीनी जाती हैं। हम बारहा बार कहते रहे और फिर कह रहे हैं, कराची की ये सड़कें जिनको अब तक महफूज नहीं बनाया गया, कराची की ये गलियां जहां पर ये कहना कि इतनी बड़ी आबादी में किस तरीके से डकैत को रोकें, ये बहुत आसान है यासिर। लेकिन दूसरी जानिब जब हम इन्हीं सड़कों से जाती हुई गाड़ियां, इन्हीं सड़कों पे जाती हुई मोटरसाइकिल्स, इन्हीं गलियों से निकलकर बिकने वाले फोन्स की बात करेंगे, तो और फिर यहां से बाकायदा तौर पे जिंदो जावेद लोगों को अगवा करके ले जाने की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी इदराक होता है कि यहां पर अब तक जिसकी जो जिम्मेदारी लगाई गई वो अपनी जिम्मेदारी पे पूरा नहीं उतर रहा। बिल्कुल। तो लाहा महाला हमें है। इस बात के लिए एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध साहब दोनों से ये सवाल पूछना होगा कि आया क्या सिर्फ जिम्मेदारी पुलिस की ऑपरेशंस देखना रह गया है? क्या सिर्फ हम बात करेंगे ऑपरेशंस की? नहीं यासिर, दूसरी जानिब कराची के अंदर बढ़ती हुई वारदातों की सबसे बड़ी वजह वो केसेस की कमजोरी है। जब ऑपरेशन की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कर दी गई और फिर वो एफआईआर चली गई इन्वेस्टिगेशन में, तो क्या वहां पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले और फिर उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को मुरत्तब करने वाले जो ऑफिसर्स हैं वो इतने एफिशिएंट हैं, वो इतने काबिल हैं, वो इतने इस अंदाज से केसेस को पेश कर रहे हैं? ये सबसे पहले सवालिया निशान है। एक चीज को और तस्करा कीजिएगा असद, मैं ये चाहूंगा जरा ये हमारे इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन कितनी पाई जाती है, क्योंकि जब भी क्राइम को कर्ब करने की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि जी इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया जाएगा। यहाँ तो हमें किसी किस्म की कोई कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आती। यहाँ तो होता ही है जो साल हर साल होता आया है कि एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है। और अभी हमने विटनेस किया है, चंद रोज़ कबल ही एक आला पुलिस ऑफिसर ये फरमा रहे हैं कि जनाब ये तो लोग बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो नताइज कैसे बरामद होंगे? और दूसरी तरफ ये जो अथॉरिटी है वो तो सिंध हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर के पास खुद इसके सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो तमाम चीज़ों को लुक आफ्टर करें। उनके पास से क्या कोई स्टेटमेंट आई है? वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक तो हमें कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही। यासिर देखिए, कराची शहर के इस सब अलमियों में और आपके किए गए सवाल में खुद ही जवाब पोशीदा है जी। अब देखिए उनको आया कर देते हैं। सबसे पहले सीएम सिंध जब बात करते हैं तो एडिशनल आईजी और फिर आईजी साहब से क्यों नहीं पूछते कि कराची मेगा सिटी है, कराची जहां लोग रोजगार के लिए आते हैं, कराची जो सिर्फ कराची का नहीं, सिंध का नहीं, पाकिस्तान के बड़े रेवेन्यू को देखता है, तो कराची शहर को सिक्योर करने के लिए सीएम सिंध कितने सीरियस दिखाई देते हैं? किस लेवल पर जाकर मीटिंग्स की जाती हैं? अगर किसी एक जगह पर, मैं आपको एक और बात कहता चलूं यासिर, और इस बात के ऊपर रिपोर्ट्स बन चुकी हैं। देखिए जब अभी एसएसपीज और डीआईजीज का बोर्ड बैठेगा तो प्राइम मिनिस्टर ने एक पॉलिसी बनाई थी कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो उनकी कारकर्दगी पे रिपोर्ट बनाएगी। अब अगर कराची शहर का अलमिया देख लें और उसके बाद अगर वो आईबी की वो रिपोर्ट्स जो इसके लिए तैयार हुई की गई हैं और इनकी प्रमोशंस के लिए बनाई गई हैं, तो उनको अगर चेक कर लिया जाए, चलिए उसको मंजर आम पे मत लाइए, चलिए उसको सबके सामने नहीं आया करें, लेकिन सीएम सिंध खुद मंगाकर और उनको खुद तो स्टडी कर लें और उस रिपोर्ट के बुनियाद पर कम से कम सजा और जजा का तयन करें। क्योंकि जब किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे आपने ऑफिसर्स तैनात कर दिए और फिर गलतियों का खमियाजा सिर्फ नीचे किसी एसएचओ पे या फिर हेड मोरर पे या निचले अमले पे डाला, तो फिर उनका क्या कसूर है? जो लोग जो है वो ऊपर सीटों पे बैठे हैं वो क्यों नहीं अपना काम कर रहे? बहुत से सवाल। और इसके बाद फिर मैं आपसे कहूंगा इन्वेस्टिगेशन का शोबा, क्या अब एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन भी रखना पड़ेंगे? क्या अब आईजी सिंध में इन्वेस्टिगेशन के भी रखने पड़ेंगे? या फिर खुद इन महकमों को बैठकर एडिशनल आईजी कराची देखेंगे? और फिर क्यों गुलाम नबी मेमन जब अब खुद आईजी सिंध है, उनकी वो पॉलिसीज, उनकी वो रिफॉर्म्स जो कराची के लिए की गई थी खसूसी तौर पर जब वो एडिशनल आईजी कराची थे, अब वो क्यों उस पर अमल दरामद नहीं करा पा रहे? क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर है या वो इस सिस्टम के आगे हार गए हैं जो कराची में राइज है? ये खुद सबसे बड़ा सवालिया निशान कराची पुलिस के लिए है। एक
शख्स जिसको पहले आपने ब्लैक कंपनी भेजा, एक शख्स जिसका आपने कहा कि जी ये एसएचओ के लायक नहीं है, और अचानक से वो भी तैनात होना कराची में शुरू हो गए। फिर किसी सीट की मुख्तलिफ रेट रख दिए गए, और कराची के अंदर पुलिस का महकमा कलेक्शन के लिए नहीं है, ये ऑर्गेनाइज क्राइम्स को रोकने के लिए है। अब आप मुझे बताइए यासिर, आप क्यों नहीं सुनते अपने कानों में बाज गश्त? अब कहां गई गुटखा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां? अब कहां गई छालिया माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां? अब कहां गई मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां? क्या कराची पुलिस चीफ और आईजी सिंध इस बात से बेबैना है कि शहर में हो क्या रहा है, या वो खुद से नहीं चाहते कि कोई इंटरफेरेंस करके अपने टिन्योर को कम कर लें? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अभी हमने देखा कि अभी एमकेएम पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे इस पे तशवीश का इजहार भी किया, यानी कि अब तो जहां एक तरफ जमात इस्लामी इसके ऊपर बोलती दिखाई देती थी, वहां पर हुकूमत की, फेडरल की जो इत्तेहादी जमात है वो भी सामने आ गई है, और वो भी ये कहते दिखाई देते हैं कि कराची का खुदारा कुछ करें। तो कराची के लोग जो यहाँ रहते हैं यासिर, उनके लिए कोई पॉलिसीज अगर बनाई गई हैं तो उस पर अमल दरामद कराने वाले ऑफिसर की जरूरत है। लेकिन माजी में भी ये होता रहा कि हम चीज़ों की निशानदही करते रहे, ज़राए अबलाग पर ये चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को बताई जाती रहीं, आदाद शुमार पेश किए जाते रहे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर कोई काम हुआ तो ये कि तकर्रुर और तबादले होते रहे। यही कुछ होता आया है, और इस दफ़ा भी हम यही एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि आप तकर्रुर और तबादले कर देंगे और मसला शायद हल हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। बज़ाहिर ऐसा लगता है, क्या इससे बढ़ के वाक़तन प्रैक्टिकली कुछ कर सकेंगे? क्या हमारे पास उन लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है जो दूसरे इलाकों से यहाँ पर आ रहे हैं? क्योंकि इसका तो सवाल किया जा रहा है, लेकिन इसका जवाब किसके पास है? या फिर देखिए, अगर कोई शख्स ये सवाल करता है तो वो आम शख्स तो ये सवाल कर सकता है जी। लेकिन पुलिस के महकमे में इतने साल सर्व करने वाले सीनियर ऑफिसर्स अगर इस बात के ऊपर रहेंगे और वो ये कहते दिखाई देंगे कि जी बाहर से कोई शख्स आता है, तो आपने अब तक वो जो पहले आपने एक सख्ती की थी और आपने कहा था कि कोई भी शख्स यहाँ आकर किराए का मकान लेगा तो उसका किरायानामा थाने में होना चाहिए जी। तो जब वो किरायानामा थाने में होगा तो आपको पता चलेगा किस जगह से कौन सा शख्स आया, कहां पे उसने रिहाइश इख्तियार की और उसका डाटा क्या है। लेकिन अब उसके ऊपर भी कहीं कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं देती और इसके ऊपर भी बात करते कोई दिखाई नहीं देता। सीपीएलसी बनाने का फिर देखिए, ये एक बात है कि बाहर से आने वाला शख्स जाहिर सी बात है यहाँ कहीं रहता है, वो रेंट का मकान लेता है तो उसका मकान का किरायानामा थाने में क्यों नहीं पहुंचता? कीजिए उनके खिलाफ कार्रवाइयां, कीजिए उनके खिलाफ एफआईआर, बुलाइए उनको, उनका डाटा लीजिए, आपका ये मसला तो यूं ही हल हो जाएगा। ठीक है। अगर 100% नहीं होता तो 70%, 60%, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि शहर में कुछ हद तक एक तो डाटा मुरत्तब कर लें और दूसरा क्राइम पे काबू पा लें। बिल्कुल ठीक है। आप जब इन तमाम लोगों की बात करते हैं तो ये किसी जंबील में छुप कर नहीं आते यासिर, ये किसी न किसी व्हीकल पे आते हैं, डकैती करने, चोरी करने, और उसके बाद ये गायब होते हैं। वो व्हीकल्स कहां जा रही हैं? मैं फिर कहता हूं, इसके पीछे कोई बड़ा ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो इन तमाम व्हीकल्स को, इन महंगे मोबाइल्स को, इन मोटरसाइकिल गाड़ियों को अकोमोडेट किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर बेचता है, उसकी निशानदेही कौन करेगा? अब भी सीरियस अगर एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध नहीं होंगे तो कराची की आवाम के साथ ये जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, टैक्स भी पे करें, हिफाजत भी इनकी ना हो, बिजली भी इनको ना मिले और इनकी जानों को भी खतरा हो, तो फिर कराची के साथ इतना बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। असद जैदी चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे K21 न्यूज़। बड़ी तफसील से उन्होंने आगाह किया इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है, ख़ासतौर पर जराइम के हवाले से जो कुछ हो रहा है, इसको नज़रअंदाज करना या इसके लिए अभी तक इक़दामात ना होना, ये लम्हा फ़िक्रियाँ हैं और ये एक सवाल है जो पूछा जा रहा है। शहर कराची के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके जान माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको कैसे यकीनी बनाया जाएगा। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आप देखते रहें कराची टुडे।